व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पता है कि होलिका दहन है, तो आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए हम क्लास 10 का बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को हल करेंगे और बहुत ही इजी ये चैप्टर है, ठीक है। आउट ऑफ आपको समझ में आएगा, एक भी ही बताएंगे और ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं दशमलव क्या होता है, दशमलव के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए दशमलव अब देखिए, दशमलव जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। दशमलव जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत, ठीक। पहला क्या होता है, शांत होता है, दूसरा क्या होता है, अशांत होता है, ठीक। मीन्स इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब शांत कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये हमारा शांत है, ठीक। अब कैसे शांत है बताए, आप देखिए ये जैसे है 0.3222 डॉट डॉट, ये हमारा अशांत है। अब जैसे ही हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 देंगे और यहाँ पर देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, दो था, तो 2 0 देंगे। जितने अंक बाद रहेगा पॉइंट हम क्या करेंगे, उतना 0 दे देंगे, ठीक है। 2 0 दे दिए। अब इसमें अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना 0 देंगे, अनंत, कोई पते नहीं कि मतलब कितना जा रहा है, डॉट 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 डॉट, मतलब लगातार ही जा रहा है। तो इसको शांत बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। और जो नहीं लगता है उसको अशांत बोलते हैं। इसका एक और रूप है, जैसे मान लीजिए इस तरह से रहेगा रैकरिंग, ये भी एक तरह से क्या है, अशांत ही है। ये डॉट डॉट के बदले क्या आ गया, रैकरिंग, इसको रैकरिंग बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा अशांत है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो ये चैप्टर बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम रब करते हैं और फिर चलिए इसको हम रब करते हैं। चलिए इसमें चैप्टर में बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है शांत है या अशांत है। इसमें भाग देने के लिए नहीं बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 13/31 ठीक है, 13/3125, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको डायरेक्टली भाग देने के लिए नहीं बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है कि ये शांत है या अशांत है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो जिसमें एलसीएम नीचे वाला जो है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम मीन्स लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम इसका निकालेंगे। तो चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एलसीएम आप लोगों को निकालने के लिए आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देख लीजिए फिलहाल, 0 2 4 6 8, अगर ये सब लास्ट में रहता है, लास्ट में, ठीक है, 1, ठीक है, इकाई स्थान पे अगर ये सब रहेगा 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से ही लगाएंगे, ठीक है। हमेशा दिमाग फिट कर लीजिए, अगर 0 2 4 6 8 ये सब रहेगा तो किससे लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे, ठीक है। अगर लास्ट में 0 या 5 रहता है तो 5 ही से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, ठीक है। ये भाग का नियम है, तो ये 5 से लगाएंगे। उसके बाद 3 का, मान लीजिए ये सब नहीं है लास्ट में, नहीं 5 है लास्ट में, तब क्या करेंगे, 3 का जो रूल है इसको ऐड करके देखेंगे। क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा जो है हमारा संख्या वो 3 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जोड़िए तो कितना होगा, 4 3 7, 7 2 9। अब देखिए 9 तो 3 से कटता है ना, तो ये क्या होगा, 3 से डिवाइड ये होगा, समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है, चलिए इसको ले लेते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट में नहीं, इस सब जो नंबर हम लिखे हैं इसमें से कोई नंबर नहीं है लास्ट में, नहीं। और यहाँ पर देखिए 0 नहीं 5 ये भी नहीं है, तो किससे कटेगा भाई। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। तो ऐड करेंगे कितना होगा, 8 + 7 मतलब कितना हो गया बताइए, 15 यानी 15। अब 15 3 से कटता है कि नहीं, 3 के टेबल में आता है ना 15, ठीक है। तो ये कट रहा है तो पूरा ये जो संख्या होगा हमारा 3 से डिवाइड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम एलसीएम,
चलिए अब देखिए, अब लास्ट में कितना 5, तो किससे लगाएंगे 5 से। अब यहाँ पर 1 डिजिट लेंगे सबसे पहले। अब देखिए 5 में क्या 3 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो दोनों लेना पड़ेगा। यानी कितना है 30, 31 है, सॉरी 31, तो 5 का पढ़िए कितना बारी में आता है 31 तो नहीं आता है, कितना आता है 30 आता है, मतलब 30 आता है। तो 6 5 30, अब 1 बच गया, 1 इसको पैंचा दे देंगे, कितना हो गया 12, फिर 5 का पढ़िए तो 12 आएगा नहीं, 10 आएगा, तो 5 दूना 10, फिर इसका 2 बच गया, 2 इसको पैंचा दे दिए तो कितना हो गया 25। जब 25 तो 25, जब भी पैंचा दिया जाता है मतलब दहाई में दिया जाता है। जैसे 1 बच गया तो 1 मतलब कि 1 दहाई दे दिया, मतलब 10 दे दिया इसको पैंचा, तो 10 ये दिया और 2 पहले से था तो 12 हुआ कि नहीं। फिर देखिए यहाँ आप जैसे लगाए थे 5 दूना 10, 12 था, 10 लग गया तो कितना बच गया, मतलब 2 दहाई बच गया, मतलब 20 बच गया, और 5 पहले से था 25 हो गया, समझे। तो इस तरह से होता है। फिर 5 से लगेगा, फिर देखिए 5 1, फिर कितना बच गया 1, फिर मतलब दहाई दे रहे हैं पहचाना, तो 1 बच गया, मतलब 10 बच गया, तो कितना हो गया 12, तो 5 दूना 10, फिर 2 बच गया तो 25 25, फिर 5 दूना 10 और 25 25, फिर 5 से 25 25। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा इसका फैक्टर वो लिख देंगे, 5 × 5 × 5 × 5, ठीक ठीक है, ये लिख दिए। अब जब एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे या 2 2 आए, क्या आए 2 2 आए, या 2 5 आए, 2 5 आए, समझ रहे हैं ना, या ओनली खाली जो है ना 2 2 ही आए, और या 2 5 आए, समझ रहे हैं, या खाली 5 5 ही आए, ठीक है, खाली 5 5 ही आए, खाली 2 2 ही आए, या 2 5 दोनों आए, तब क्या होगा शांत होगा। क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा शांत होगा, समझ रहे हैं, इस कंडीशन क्या होगा शांत होगा। अगर दूसरा कुछ आ गया, जैसे मान लीजिए इसका निकाल रहे हैं 3 आ गया, यानी 2 ही आ रहा था खाली, और ये 3 आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा अशांत है। कोई नंबर अगर अदरवाइज दूसरा नंबर कोई आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा शांत होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए खाली क्या आया 5 5 ही आया, तो क्या हो जाएगा ये बताइए शांत, तो यह हो जाएगा, लिखेंगे यह शांत है, या शांत आवर्ती है, आवर्ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम रब करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। अगला है 17/8। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए, तो कितना से लगेगा 2 से, 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, ठीक है। अब इसका कितना आया है 2 × 2 × 2 है ना, मतलब 2 2 ही आया है, खाली 2 2 ही आया, तो क्या होगा शांत। कितना ईजी है, यह शांत है, कितना ईजी है, नहीं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देते हैं आपको, ये बताइए शांत है या अशांत। चलिए बताइए। अब इसका एलसीएम आप निकालिएगा 15 का। चलिए कोई नंबर है, कितना नंबर का था 8 नंबर का है। चलिए आप क्या करिएगा, आप इसका एलसीएम निकालिएगा। अब एलसीएम जब निकालिएगा तो बोलिएगा सर इसका आया है 3 और 5 आया है, अशांत ही होगा, इसमें क्या डाउट की बात है ना, ये नहीं बोलिएगा। लेकिन ये नहीं है, आप देखिए ध्यान से इसको समझिए। इसको पहले काटेंगे तो कितना 2, 3 दूना 6 और 5 3 15। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरे जगह इसको करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको समझ में। जैसे 6 कितना था 15, इसको काटिए 3 दूना 6 और 5 3 15, कितना हो गया 2/5। अब बताइए नीचे में कहाँ है 3 है, इसमें नहीं ना है, तो 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा ये बताइए शांत। मतलब ये क्या है शांत आवर्ती है, यह शांत है। तो आपको काट के भी देखना पड़ेगा कि कट रहा है या नहीं। अगर कट रहा है तो काट दीजिएगा, उसके बाद जो आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे, वो होगा, ठीक है, शांत होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ तक
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। चलिए 5 नंबर इसी का 5 लेते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप, फिर से आपके लिए हम ये वीडियो बना देंगे। ऐसे बहुत दिन के बाद ही वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि उतना व्यूवर्स नहीं बढ़ रहा है, नहीं इसलिए नहीं बनाते वीडियो। ठीक है, अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए टाइम निकाल के। चलिए अब इसका फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकाल लिए। अब ये किससे लगेगा, 7 से। 28 हो गया ना, 7 को 28 मतलब 7 4 जा 28। अब कितना बच गया, अब बच गया 6 बच गया। 6 मतलब कि 6 दहाई हो गया, मतलब 60 और 3 था, कितना हो गया 63। यहाँ तक लगाए ना 28। अब 34 में से 28 चल के कितना मतलब 6, मतलब कि 6 दहाई मतलब 60 और 3 पहले से था, 3 पहले से था तो कितना हो गया 63। ठीक है, अब 63 हो गया, फिर 7 का पर कितना मतलब 63, 9 7 63, फिर 7 से लग जाएगा, 7 7 49, 7 7 जा 49। अब इसका जब हम एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया है 7 7 7। ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या है, 7 7 ही आया है। 2 है नहीं है, 5 है नहीं है। अगर 5 एक भी रहता फिर भी नहीं होता, ओनली 5 ही होना चाहिए या ओनली 2 ही होना चाहिए, मतलब खाली 2 ही रहेगा या तो खाली 5 ही रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा कोई इंक्लूड होता है तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 7 7 आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह हो जाएगा अशांत आवर्ती। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ये तो बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए एक और बता देते हैं हम, इसमें अलग टाइप का है। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है 23/2 इंटू 5 आप बताइए इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरी है क्या, नहीं है, तो क्या एलसीएम खुद ही निकाल चुका है। तो यहाँ पर जो मतलब बोल रहा है कि 2/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 2 गुने 2 मतलब 2 जो है 2 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार, ये 3 बार रिपीट हुआ है। अब 5 जो है 5/2 का मतलब है 5 जो है 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 5 जो है कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, खाली देखिए 2 2 ही आ रहा है या 5 आ रहा है। बताए थे या तो 2 2 आना चाहिए या 2 5 आना चाहिए, 2 5 दोनों आना चाहिए, तब क्या होगा, शांत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली निकाला हुआ खाली 2 5 ही है, तो हो जाएगा क्या, यह शांत है, यह शांत आवर्ती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बना लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है हमारा, बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब देखिए इसमें जो शांत आया है उसको आप केवल लिख देना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, केवल लिख देना। जैसे ये देखिए 2 नंबर आया शांत, तो वहाँ पर दे देंगे और 17/8 लिख देंगे, बस हो गया। और कुछ नहीं करना, जो शांत आएगा उसमें लिख दीजिए। ठीक है, अब अगला बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के आभास गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे फर्स्ट दिया हुआ, अब इससे पहले हम दशमलव के बारे में आपको समझा चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 3 है, इसका मतलब क्या है, और जैसे ये है, चलिए यहाँ लिखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये पूरे भाग लग चुका है, नहीं, इसका मतलब क्या है, पूरे भाग लग चुके हैं, मतलब ये क्या है, शांत है। जो शांत रहता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अशांत है। ये कहाँ तक खत्म हो रहा है यही पता नहीं, इन्फिनिटिव तक
समझ रहे हैं, इन्फिनेटिव तक जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा अशांत। तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। फर्स्ट हमारा जो है इसमें 3 का फर्स्ट क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। अब देखिए इसमें जो डॉट डॉट दे दिया मतलब क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट डॉट है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो है 3 नंबर है, 3 का 3 नंबर, इसमें रैंकिंग दिया हुआ है, रैंकिंग है, इस तरह से है, कोई भी अंक होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, रैंकिंग दिया, रैंकिंग का मतलब भी बताए थे हम, वो भी क्या होता है, अशांति होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये अशांत होगा, सॉरी अपरमेय संख्या होगा। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर जो है इतना छोटा था और इसको हम ख़त्म कर चुके हैं। और आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।